एक गांव में एक छोटा कारोबारी कामरान रहा करता था, जो मुख्तलिफ किस्म के कारोबार करता, लेकिन उसे किसी भी कारोबार से कमाई नहीं होती थी। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि कामरान जब भी कोई कारोबार शुरू करता तो उसके सामने वाला भी वही कारोबार शुरू कर लेता। एक दिन कामरान कद्दू बेचने बैठ गया और दिल में कहने लगा, या अल्लाह, आज मैं कद्दू बेचने निकला हूँ। सामने वाला कहीं कद्दू ना बेचने बैठ जाए, नहीं तो मेरी कमाई कैसे होगी। या अल्लाह, मुझ पर अपना करम करना, आपके करम के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे आइए आइए, बहुत मीठे कद्दू है, ऐसे कद्दू आपने कभी नहीं देखे होंगे। आप जल्दी ले जाइए, अगर आप ये कद्दू खाएंगे तो मुझे सालों साल याद रखेंगे। भैया, मुझे ना 1 किलो कद्दू देना, लेकिन हाँ, अच्छा देख कर देना। हाँ, कद्दू ले जाइए, मैंने खुद घर पर उगाए हैं। कामरान जैसे जैसे लोगों को बुलाता गया, बहुत सारे लोग उसके पास आकर कद्दू खरीदने के लिए खड़े हो गए, लेकिन कामरान की किस्मत में सुकून कहाँ था। एक टोकरी भरकर उसके सामने वाला भी कद्दू ले आया। जैसे ही कामरान की नजर उस पर पड़ी, वो बहुत परेशान हो गया। आइए आइए चाची मौसी, आइए मेरी दुकान का कद्दू खाइए, आपके मुंह में आ जाएगा हंसी, ऐसी बनेगी घर की सब्जी। आइए आइए, सामने वाले का सड़ा हुआ कद्दू, मेरे वाला ताज़ा। आइए आइए। ये सुनकर कामरान गुस्से से बोला, क्या मैं सड़ा हुआ कद्दू बेच रहा हूँ? गलत बात मत करो, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, जलो मत दोस्त, बराबरी करो, तुम्हारा भी बिकेगा। हाँ, आइए आइए, हमारी दुकान का कद्दू खाइए। देखते देखते कामरान की दुकान से सारे ग्राहक सामने वाले की दुकान पर चले गए। जब कामरान घर आया तो उसकी बीवी नादिया ने बोला, अरे ये क्या, आज तो तुमने कोई कद्दू बेचा ही नहीं। कामरान गुस्से से बोला, मैं क्या करूँ नादिया, मैं भी कद्दू बेच रहा था और सामने वाला भी कद्दू ले आया। मेरे सारे ग्राहक उसके पास चले गए और मेरा एक भी कद्दू नहीं बिका। नादिया, मैं बता रहा हूँ, वो मुझसे जलता है। तभी नादिया ने इसे बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, चलो ऐसा करो, कल मछली लेकर बैठ जाना, तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलेगा। कामरान इस बात पर कुछ देर सोचने के बाद बोला, अच्छा ठीक है, अगर तुम बोल रही हो तो मैं तुम्हारे कहने पर कल से मछली बेचूंगा। देखते हैं कल क्या होगा। अगले दिन कामरान बाजार में मछली लेकर आ गया। अरे ले जाइए, रहू मछली ले जाइए, सिर्फ 200 रुपए किलो, सिर्फ 200 रुपए किलो। मैं हिलसा लेकर आया हूँ, सिर्फ 500 रुपए किलो। आइए आइए, सबके लिए ले जाइए। भैया, मुझे 1 किलो मछली दे दीजिए। हाँ, जल्दी दीजिएगा। सामने वाला बहुत हैरान होकर बोला, अच्छा, तो कामरान 500 में हिलसा मछली बेच रहा है। कोई बात नहीं, मैं 450 में हिलसा मछली बेचूंगा, 450 में। वो सबको अपनी तरफ आवाज देने लगा, ले जाइए, 450 में हिलसा मछली ले जाइए। अरे 450 रुपये में हिलसा, 450 रुपये में तो बहुत सस्ती बेच रहा है। चलो इधर से ही ले लेता हूँ। अरे भैया रुके तो सही, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आप मेरे पास आए थे और बिना मछली लिए जा रहे हैं। देखिए तो सही, मैंने कितनी अच्छी मछलियाँ लगाई हैं। कामरान गुस्से से उस आदमी की दुकान पर गया और बोला, अरे मुझे एक बात तो बता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो हर बार तुम मेरा बिजनेस चौपट कर देता है? मुझे जो भी काम शुरू करना होता है तुम भी वही शुरू कर लेते हो। अरे ये पागलों की बातों पर मैं भी ध्यान नहीं देता, आप लोग भी ध्यान मत दीजिए। कामरान गुस्से में बोला, क्या बोला? मैं पागल हूँ? आज के बाद मैं यहाँ पर काम ही नहीं करूँगा। फिर देखता हूँ तुम कैसे मेरी नकल करते हो और कैसे मेरा बिजनेस चौपट करते हो। ना तुम मेरा बिजनेस चौपट कर पाओगे और ना ही मेरी नकल कर पाओगे। कामरान ये बोलकर घर चला गया और अपनी बीवी नादिया से कहने लगा, तुम्हें पता है, आज भी उसने मेरा काम खराब कर दिया। आज भी वो मछली बेचने लगा और पता है, मेरे सारे ग्राहक उसके पास चले गए।
इसके अलावा उसने मुझे पागल भी बोला। क्या क्या बोला उसने? उसने तुम्हें पागल बोला? उसने ऐसा बोला? रुको, मेरे दिमाग में एक अच्छी सोच चल रही है। हाँ, और अगर ये करोगे तो तुम्हारे बाजार में जो तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं वो भी हमेशा के लिए भाग जाएंगे। हाँ। कामरान मुस्कुराते हुए बोला। अरे पर तुम्हारा आइडिया है क्या, ये तो बताओ। नादिया ने इसे कुछ बात बताई। तभी कामरान बोला, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। यह आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। अब देखता हूँ कि वो कैसे मेरा काम खराब करता है और मेरा क्या बिगाड़ता है। अब मिलेगा जैसे को तैसा। अगले दिन कामरान के घर राजमिस्त्री काम करने लग जाते हैं। थोड़े ही दिन में बड़ा और लंबा छत तैयार हो जाता है। काम खत्म होने के बाद एक दिन रात को कामरान बहुत सारी बकरियां ले आया और इन्हें छत पर ले जाकर उनका ख्याल रखने लगा। बस इनको खिला पिला कर अब बड़ा करना है। अब तो समझो मेरा काम हो ही गया। अब तुम देखना, हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी और हम खुशी खुशी रहेंगे। ओहो, कल भी वो कामरान बाजार में बेचने के लिए नहीं बैठा। मेरे दिल में तो एक अलग सी बेचैनी सी हो रही है। अच्छा, कामरान भैया ने कोई नया काम शुरू कर लिया है क्या? हाँ, ठीक बोल रही हो, ठीक बोल रही हो। अब क्या काम शुरू किया होगा उसने? हमें जानना ही होगा। तुम उनके घर जाओ, उसकी बीवी से अच्छे से मेल जोल रखो और पूछो ऐसा कौन सा काम शुरू किया है उसने। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं पता करती हूँ। ये बोलकर वो कामरान के घर चली गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? बहुत दिन हो गए, हम मिले नहीं। बस कुछ नहीं भाभी, बस अपने काम में मसरूफ थी और कोई बात नहीं है। आप बताएं। भाभी, आपने इस छत के ऊपर घर बनाया है क्या? ना कोई छत, ना कोई खिड़की। हम लोग यहाँ मछली पाल रहे हैं। हाँ, यहाँ कामरान ने मछलियों के लिए जगह बनाई है और वहाँ पंप से पानी लेकर यहाँ बहुत सारा पानी जमा किया हुआ है। आप जानती हैं भाभी, यहाँ पर मुख्तलिफ रंगों की बहुत सारी ढेर सारी मछलियाँ हैं। कामरान बोल रहे थे वो इन सब को बाजार में बेचने वाले हैं। अरे शाबाश, भैया के पास तो काफी दिमाग है। छत के ऊपर ही मछली पाल रहे हैं। ये क्या भाभी, मुझे तो बकरियों की आवाजें आ रही हैं। अरे लगता है आसपास कोई बकरी घूम रही होगी। ऐसा ही होगा शायद। मछली पाल रहे हैं, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। अच्छा तो ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ, फिर किसी दिन मिलने आऊँ। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अच्छा तो ये बात है, इसलिए कामरान अब बाजार में कुछ बेचने नहीं आता। वो क्या समझता है कि इस तरह छत पे मछली पालने से वो मेरे से ज्यादा अमीर बन जाएगा। अगले दिन उसने भी अपने घर के ऊपर काम करवाना शुरू कर दिया और काम खत्म होने के बाद उसने खूब सारा पानी डालकर उनमें बहुत सारी मछलियां डाल दी। कुछ समझी? जब ये मछलियां बड़ी हो जाएंगी तब हम भी लखपति हो जाएंगे। देखा नादिया, हमारा प्लान काम कर गया। उसने अपनी छत पर मछलियाँ पालना शुरू कर दिया है। अब तुम देखना उसके साथ क्या होता है। हमें बस ठीक वक्त का इंतजार करना है। अब तुम देखना, नहले पर दहला किसे कहते हैं, क्योंकि जो कुआं खोदता है वो उसमें खुद ही गिर जाता है। अरे वो देखो, बकरियों की आवाज आ रही है। इन्हें भूख लगी होगी, जाकर इन्हें कुछ खिला देता हूँ। देखें जी, जब से हमने मछलियों के लिए छत पे टंकी बनाई है, हमारा दीवार तो भीगने लगा है। हर वक्त दीवार गीला रहता है और पानी बरसता रहता है। अरे तुम इसकी फिक्र क्यों करती हो? कुछ दिन में हम लखपति बन जाएंगे, फिर हम दीवारों पे टाइलें लगवा लेंगे। चलो शाबाश, जाओ मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। इधर कामरान की बकरियां बड़ी हो जाती हैं और वो अपनी बकरियों को पहली बार घर से बाहर लेकर निकलता है और एक एक बकरी बेचना चाहता है। आपकी बकरियों की कुल कीमत हुई 90,000।
लीजिए। या अल्लाह, आपका लाख लाख शुक्र है। आपने हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलकर कामरान वहाँ से चला जाता है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज ही नादिया से बोलूँगा कि मेरे और अपने लिए अच्छे अच्छे पकवान बना। तभी एक लड़का भागता हुआ कामरान की तरफ आया। ओए लड़के, तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो? क्या हो गया है? पहले सांस लो, फिर बताना। वो थे ना जो अपनी छत पर मछलियाँ पाल रहे थे, उनके पूरे घर में पानी पानी हो गया है और उनका पूरा घर टूट गया है। सबको बुलाने जा रहा हूँ। मैं क्या करूं? तुम्हारी सारी बातें मानकर तो मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया। अरे अब हम कैसे जिएंगे? हमारा तो सब कुछ चला गया। कामरान तभी वहाँ पहुँचा और बोला, वो क्या कहते हैं, जब भी ऊपर वाला देता है चप्पड़ फाड़ कर देता है, और यहाँ तो तुम्हारी छत ही फाड़ दी। पूरी जिंदगी मेरी नकल नकल करके तुम काम करते रहे हो ना, अब इसकी सजा खुद भुगतो। किसी से जलना नहीं चाहिए। ये सब किया कराया मेरी बीवी का है। अब तुम्हें आया खेल समझ में। इसके बाद कामरान अपनी बकरी पालने वाली और 90,000 में बेचने वाली बात बताने लगा। तो इसका मतलब क्या? तुम इतने दिनों से बकरियां पाल रहे थे?